Hi friends, I welcome you all on my channel SSB English Group. Friends, today we shall study future perfect tense. Let's start with पहचान. देखिए दोस्तों, अगर हिंदी वाक्यों का अंत चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से हो रहा है, या हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की ध्वनि आती है, उसके बाद होगा, होगी, होगे आता है, तो ऐसा हिंदी का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल देखिए, रोहन खाना खा चुका होगा या रोहन खाना खा लिया होगा। देखिए, पहले में चुका होगा, दूसरे में लिया होगा आया है, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अंग्रेजी में पहचान के लिए आपको क्या देखना है दोस्तों? देखिए, अगर अंग्रेजी के वाक्य में विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, तो ऐसा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है दोस्तों। अब स्ट्रक्चर, नाउ स्ट्रक्चर इन ऑफ अफर्मेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड यूज सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शैल, फिर हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और आफ्टर ऑल you can use complement. That's all. Now let us see example. The first example is भीम प्रतियोगिता उत्तीर्ण कर चुका होगा. So भीम is subject, प्रतियोगिता object, उत्तीर्ण कर चुका होगा. This is verb. Now English. What should be English of it? Bhim will have qualified the competition. Competition means क्या होता है दोस्तों? प्रतियोगिता. ओके, एंड क्वालिफाइड उत्तीर्ण कर लेना या पास कर लेना होता है. ठीक है, इसमें चुका होगा इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, रोहन ने सोहन की पिटाई की होगी. इन दिस सेंटेंस रोहन इज सब्जेक्ट, सोहन इज ऑब्जेक्ट, पिटाई की होगी वर्ब. नाउ इट्स इंग्लिश, रोहन विल हैव बीटेन सोहन. बीटेन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बीट. नाउ नेगेटिव स्ट्रक्चर. इन नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी एग्जाम्पल. रोहन ने सोहन की पिटाई नहीं की होगी. इन दिस सेंटेंस रोहन सब्जेक्ट, सोहन ऑब्जेक्ट, नहीं नेगेटिव, पिटाई की होगी दिस इज वर्ब. एंड व्हाट शुड बी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इट? लेट अस सी. रोहन विल नॉट हैव बीटेन सोहन. आपको ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग विल और हैव के बीच में ही होगा, हैव के बाद नहीं होगा. नाउ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए विल या शैल सबसे पहले, देन आफ्टर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अंत में कॉम्प्लीमेंट. उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइए. कॉम्प्लीमेंट का होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी तो ऑब्जेक्ट भी नहीं रहता है. नाउ एग्जाम्पल, क्या तुम कल तक इस कहानी को पढ़ चुके होगे. इन दिस सेंटेंस क्या पढ़ चुके होगे वर्ब है और तुम सब्जेक्ट है, इस कहानी को ऑब्जेक्ट है. नाउ इंग्लिश, विल यू हैव read this story. Now interrogative type 2. Let us see structure first of all. Question word will, shall, subject, have, verb third form, object, and complement, and at last you should use question mark. Example, अध्यापक ने रोहित को क्यों डांटा होगा. इन दिस सेंटेंस अध्यापक सब्जेक्ट, रोहित को ऑब्जेक्ट, डांटा होगा वर्ब, क्यों क्वेश्चन वर्ड. वाई विल द टीचर हैव स्कॉल्डेड
Rohit. So friends, this was future perfect tense. Thanks for watching. Let us see next. Thank you all.